तसव्वुर करें, दरियाए सिंध की बिखरी हुई लहरों का एक तरफ तूफानी दरिया मुंह खोले खड़ा है और दूसरी तरफ तारीख का सबसे खौफनाक दरिंदा चंगेज खान अपनी लाखों की मंगोल फौज के साथ खड़ा है। बीच में एक अकेला, जख्मी और बिखरी हुई फौज का नौजवान सुल्तान जलाल अल दीन खड़ा है। इसके सामने इसके खेमे जल रहे हैं, खानदान कैद हो चुका है और सल्तनत राख बन चुकी है। चंगेज खान का ख्याल था कि ये नौजवान अब घुटनों के बिल गिर कर रहम की भीख मांगेगा, लेकिन इस नौजवान ने जो किया, इसने तारीख का धारा मोड़ दिया। इसने अपना घोड़ा दौड़ाया और अपनी भारी जरा बखतर ढाल और तलवार समेत 30 फुट ऊंची चट्टान से सीधा सिंध की बिखरी हुई लहरों में छलांग लगा दी। वो लहरों का सीना चीरता हुआ दरिया पार कर गया। चंगेज खान ये नाकाबिल यकीन मंजर देखकर दंग रह गया। इसने अपने बेटों की तरफ इशारा किया और तारीख का वो मशहूर जुमला कहा, खुदा की किस्म हर बाप की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि इसका बेटा हो तो इस यानी जलाल अल दीन जैसा हो। ये दास्तान है तारीख इस्लाम के सबसे निडर, बेबाक और अफसानवी जंगजू सुल्तान जलाल अल दीन खाज़म शाह की। एक ऐसा शहंशाह जिसकी सल्तनत छन गई, लेकिन इसने मुसलसल 11 साल तक मंगोल तूफान को वो जख्म दिए जो इससे पहले कोई ना दे सका था। जलाल अल दीन का ताल्लुक वस्ती एशिया की एक इंतहाई अजीम अलशान और देव हैकल सल्तनत ख्वारज़म शाही सल्तनत से था। इसके वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह था। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि ईरान, अफगानिस्तान और मौजूदा उज़्बेकिस्तान सब इसका हिस्सा थे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद से तारीख की एक ऐसी भयानक गलती हुई जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को जलाकर राख कर दिया। इसने अपने सरहदी शहर उतरार में चंगेज खान के भेजे हुए 450 अमपसंद ताजिरों को जासूस समझकर बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। चंगेज खान, जो इस वक्त चीन फतह कर रहा था, गुस्से से पागल हो गया। वो एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने ख्वारज़मी सल्तनत के पर किची उड़ा दिए। बुखारा, समरकंद और मरो जैसे अजीम शहर मिट्टी में मिला दिए गए। लाखों इंसानों के सरों के मीनार बना दिए गए। सुल्तान मोहम्मद डर कर भागा और बुहेरा, कज़वीन यानी कैस्पियन सी के एक गुमनाम जजीरे पर किस्म परसी की हालत में दम तोड़ दिया। मरते वक्त इसने अपना ताज अपने सबसे बहादुर बेटे जलाल अल दीन मनिकबरनी के सर पर रखा। जलाल अल दीन अब एक ऐसी सल्तनत का सुल्तान था जो वजूद ही नहीं रखती थी। जलाल अल दीन अपने बाप की तरह डर कर भागने वाला नहीं था। वो अफगानिस्तान गजनी की तरफ आया और उसने बिखरे हुए अफगान और ख्वारज़मी जंगजुओं को इकट्ठा करके एक नई फौज तैयार की। जब चुंडीज खान को पता चला तो इसने अपने सौतेले भाई और सबसे जालिम जरनैल शीगी कतकुहे को 30 से 40 हजार की इंतहाई खतरनाक फौज देकर जलाल अल दीन के पीछे भेजा। 1221 ईस्वी में काबुल के करीब परवान की जंग हुई। जलाल अल दीन ने अपने सिपाहियों से कहा कि हमने मंगोलों को मैदान में नहीं, तंग वादियों में फंसाना है। इसकी हिकमत अमली कमाल की थी। इसने अपनी फौज को घोड़ों से उतार कर पैदल तीर अंदाजी का हुक्म दिया, जिससे मंगोलों के घोड़े शदीद जख्मी हुए। फिर जलाल अल दीन ने खुद घड़सवारों के साथ ऐसा तबाहकुन हमला किया कि मंगोलों की सफ़ें उलट गईं। मंगोलों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये तारीख में पहली बार था कि मंगोलों के नाकाबिल शिकस्त होने का गुरूर टूटा था। परवान की शिकस्त की खबर सुनकर चंगेज खान आग बगूला हो गया। वो खुद अपनी मरकजी और सबसे बड़ी फौज लेकर आंधी की तरह जलाल अल दीन की तरफ बढ़ा। जलाल अल दीन के अफगान सरदार माल गनीमत के चक्कर में आपस में लड़कर इसे छोड़ गए थे। जलाल अल दीन जान बचाकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा ताकि वहां के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांग सके, लेकिन दरियाए सिंध के किनारे चंगेज खान ने इसे आग हरा। जलाल अल दीन के पास अब सिर्फ 7000 साथी थे। 24 नवंबर 1221 को दरियाए सिंध के किनारे तारीख की सबसे दर्दनाक जंग लड़ी गई। जलाल अल दीन एक बिखरे हुए शेर की तरह लड़ा। इसने मंगोलों के कल्ब में घुसकर उन्हें कई बार पीछे धकेला, लेकिन मंगोलों की तादाद चींटियों की तरह थी। जब इसने देखा कि शिकस्त यकीनी है, इसका 7 साला बेटा मंगोलों के हाथ लग गया है, तो इसने वो फैसला किया जिसने तारीख को हैरान कर दिया। इसने दरियाए सिंध में वो तारीखी छलांग लगाई, तीर कर दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर खड़े होकर चंगेज खान की तरफ अपनी तलवार लहराकर पैगाम दिया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। हिंदुस्तान आकर इसने दिल्ली के सुल्तान शम्स अल दीन इल्तुतमिश से मदद मांगी। इल्तुतमिश जानता था कि अगर इसने जलाल अल दीन को पनाह दी तो चंगेज खान दिल्ली को भी राख कर देगा। इसने इंतहाई सिफारती अंदाज में माजरत कर ली कि यहाँ की आब हुआ आपके मुवाफिक नहीं है। जलाल अल दीन वहां से मायूस होकर फारिस और काकिशिया यानी जॉर्जिया की तरफ निकल गया। अगले 10 सालों तक ये इंसान घोड़े की पीठ से नहीं उतरा। इसकी जिंदगी एक ना रुकने वाला तूफान बन गई थी। इसने जॉर्जिया की ईसाई सल्तनत को कुचला, तबरेज को फतह किया और मंगोलों पर मुसलसल छापा मार हमले करता रहा। मंगोल जब भी कोई शहर फतह करते, जलाल अल दीन अचानक नुमुदार होता और उनकी फौज को काट कर रख देता। मंगोलों के लिए वो एक भूत बन चुका था जिसे पकड़ना मुमकिन नहीं था।
लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इस मुश्किल वक्त में मुसलमानों ने एक होने के बजाय आपस में लड़ना शुरू कर दिया। सलाजका रोम और अयूबी सल्तनत ने मंगोलों से लड़ने के बजाय जलाल अल दीन के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया और इसे जंग यासी चमन ने शिकस्त दी। 1231 ईस्वी में जलाल अल दीन मुसलसल जंगों, अपनों की गद्दारी और थकावट से चूर हो चुका था। इसकी फौज बखर चुकी थी और मंगोलों का एक बहुत बड़ा लश्कर इसका पीछा कर रहा था। वो जान बचाकर कर्दस्तान के पहाड़ों में एक गुमनाम जगह पर छप गया। तारीख के औराक बताते हैं कि वहाँ एक मकामी कुर्द बाशिंदे ने रात के अंधेरे में इस सोए हुए शेर को महज कुछ सिक्कों के कीमती लिबास की लालच में धोखे से कत्ल कर दिया। और यूं दुनिया का वो अजीम तरीन जंगजू जिसकी तलवार से चंगेज खान भी खौफ खाता था, अपनों की गद्दारी और एक मामूली से चोर के हाथों गुमनामी की मौत मारा गया। जलाल अल दीन मनिकबरनी हार जरूर गया, लेकिन इसने तारीख को ये सबक दिया कि जब तूफान सर पर खड़ा हो तो बुज़दिलों की तरह हथियार डालने के बजाय आखिरी सांस और आखिरी वार तक लड़ना ही असल बहादुरी है। के कीमती लिबास की लालच में धोखे से कत्ल कर दिया और यूं दुनिया का वो अजीम तरीन जंगजू जिसकी तलवार से चंगेज खान भी खौफ खाता था, अपनों की गद्दारी और एक मामूली से चोर के हाथों गुमनामी की मौत मारा गया। जलालुद्दीन मनकुबरनी हार जरूर गया, लेकिन इसने तारीख को यह सबक दिया कि जब तूफान सर पर खड़ा हो तो बुज़दिलों की तरह हथियार डालने के बजाय आखिरी सांस और आखिरी वार तक लड़ना ही असल बहादुरी है।